जी सर, आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। ओके ओके। थोड़ा टेक्निकल कारण था, तो जो भी हो, चलो लेट स्टार्ट। हम लोग था केतु पे। केतु इज नंबर 7। नंबर 7 में होता ये है, उसके पास ब्रेन नहीं है। बोल के ये क्या होता है, ये थोड़ा भटकता रहता है और एक इमेजिनरी वर्ल्ड पे रहते हैं। मजा सब चीज का लेता है, लेकिन फुलफिलमेंट इन लोगों के अंदर कभी नहीं आता है। ये हमें लोग सोचता है, हमेशा ये सोचता है आगे जाके कुछ अच्छा होगा, प्रेजेंट का मजा नहीं ले पाते हैं। नेक्स्ट आता है नंबर 8। नंबर 8 का वाइब्रेशन सैटर्न का वाइब्रेशन के साथ मिलता है। सैटर्न मतलब हार्ड वर्क, हार्ड वर्क। नंबर 8 वाले को एक काम जरूर, अगर इनको सक्सेस चाहिए, इसको अपना खुद का मेहनत का पसीना बहाना होगा। भलाई, काम का मेहनत ऐसा अगर नहीं भी हो, सुबह थोड़ा जॉगिंग कर लो, थोड़ा जल्दी जल्दी वॉकिंग करो, जैसे थोड़ा खुद का पसीना आ जाए, तो इन लोगों के लिए ये बहुत फायदेमंद होता है। दीज आर रेमिडीज, दीज आर रेमिडीज। जो ट्रेड्स, जो चीज मांग रहा है, अगर हम लोग वो चीज उनको दे दे, तो अल्टीमेटली अच्छा रिजल्ट आएगा ही आएगा। नेक्स्ट आता है क्या, सैटर्न वाला का एक बहुत अच्छा ट्रेड्स होता है, अगर ये कोई लेडी होगा तो और भी अच्छा। इसको मनी मैनेजमेंट दे दीजिए। इतना अच्छा से पैसे का संभालना और किसी नंबर को कहीं पे नहीं आएगा। नंबर 8 लेडी को आप साथ में लेके शॉपिंग में जाइए। आप जितना बजट में जो जितना लेने के लिए सोचा था, उससे ज्यादा अगर नहीं आ तो आप मेरे को बताएंगे। घर में भी आप इनको जितना भी बजट दे दीजिए, वहां से कुछ ना कुछ बचाती है कर ही लेंगे। शी इज द मैग्निफिशियंट मनी मैनेजर। मनी मैनेजमेंट स्किल नंबर 8 में बहुत अच्छा आता है। ये सब ट्रेड्स एट्रीब्यूट्स देख के, बायोडाटा देख के, उस हिसाब से आदमी को आप काम पे यूज कीजिए, आपको बेनिफिशियल रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट आता है मार्स। मार्स मतलब मंगल। मंगल मतलब रेड। रेड मतलब ब्लड। ब्लड मतलब एनर्जी। एनर्जी मतलब स्ट्रेंथ। करेजियस, कॉन्फिडेंट, आर्मी कमांडर। राजा का सबसे नजदीक, उसका हर चीज का एग्जीक्यूटर कौन है, नंबर 9। और अगर हम लोग एक के बाद 9 आ जाए, 9 के बाद क्या, 1, तो हिसाब से अगर देखा जाए, नंबर 1 का सबसे नजदीक वाला नंबर होता है नंबर 9। एज वेल एज नंबर 9 का सबसे नजदीक वाला नंबर होता है नंबर 1। राजा के पास रानी भी है, बट रानी इज फॉर फैमिली पर्पस एंड वर्किंग पर्पस नंबर 9। तो एक नंबर नंबर 9 से कॉम्प्लीमेंट करता है, कॉम्प्लीमेंट। अगर किसी के पास 9 नहीं है तो एक है, तो मतलब मोटा मोटी काम चल जाएगा। इस हिसाब से हम लोग नंबर को यूज करेंगे। राजा जो चीज आर्मी कमांडर के साथ शेयर करे, वो रानी को नहीं करे। तो उस हिसाब से रानी को लेकिन ये आर्मी कमांडर पसंद नहीं है, बिकॉज शी इज सॉफ्ट, शी इज इमोशनल। और ये नंबर 9 इमोशन का कोई नहीं है, खत्म करो, शेष खत्म करो, फिनिश करो, कर दो, इस टाइप का। सो एक नंबर के साथ दूसरा नंबर किस हिसाब से इसका फ्रेंड है, इसका एनिमी है और न्यूट्रल, ये सब चीज हम लोग इजीएस्ट वे में सीखेंगे। जैसे नंबर 4, नंबर 7, नंबर 6 एंड कुछ हद तक नंबर 8, ये लोग आपस में फ्रेंड। किंग के पास क्वीन, ओके फाइन, एक के साथ दो, मार्करी युवराज प्रिंस, उसका बेटा, राजा का बेटा, तो इसके साथ भी अच्छा है। गुरु, गुरु से हमेशा सलाह लेना पड़ता है, तो राजा के पास 3 भी अच्छा है। लेकिन 4 के साथ बनता नहीं है, क्योंकि 4 क्या करता है ना,
राजा का हर, ये रेबेल, ये रॉबिन हुड, ये रेबेल, राजा का हर चीज का ऑपोज करता है, ये ऑपोजिशन है, दानव भी है। और 6, गुरु तो है ना, उसके पास नॉलेज है, 3 के पास भी नॉलेज है, 3 पॉजिटिव वे में काम करता है, काम निकालता है। और नंबर 6 क्या करता है, दूसरा तरीका से काम निकले, दोनों ही काम निकलता है, दोनों के पास ही नॉलेज है, दोनों ही गुरु है, बट वे ऑफ थिंकिंग सिर्फ अलग है, क्योंकि राजा को सबको जरूरत है, 6 के साथ भी। 7 नहीं है, क्योंकि वो भी दानव है। 8 दूसरा स्टोरी है, सन का इलेजिटिमेट सन है शनि, वो काला था, काला पैदा, छाया से हुआ था ना, काला पैदा हुआ है। तो सन बोला, ये मेरा ये मेरा सन हो ही नहीं सकता है, मैं इतना गोरा, इतना ब्राइट हूं, इतना काला अंधेरा है, ये के मेरा सन, मैं इसको नहीं, मतलब डिजोन कर रहा हूं। तो उसी से उनको अनबन हो गया। अगर दूसरा तरीके से देखे, शनि एक्टिवेट होता है, शनि बहुत ही स्लो है, बहुत ही स्लो स्लो मूविंग मूवमेंट करता है, और सन फास्ट। तो जो भी हो, इस हिसाब से हम लोग बाद में जाके और डिटेल्स में और अच्छा तरीके से हम लोग हर चीज सीखेंगे। और इसी हिसाब के एक के साथ दूसरे का जो रिलेशनशिप, वो हम लोग सीखेंगे। चलो, यहां पे कोई आपको समझ में आ रहा है, ये स्पॉट द डिफरेंस 31/12/2021 में साथ 01/01/2022 में क्या अंतर है, एक दिन का। और एक दिन का अंतर कैसे होगा, एक सेकेंड में, रात 12 बजे, अगर 31 दिसंबर 2021, ये इनका रात 12 बजे क्रॉस हो गया, 12 बजकर 1 सेकेंड हो गया 1/1/2022। तो हर पल इंपॉर्टेंट है, हर सेकेंड इंपॉर्टेंट है, हर सेकेंड अपने ऊपर इंपैक्ट डाल रहा है। हम लोग ये सोचता है डेट ऑफ बर्थ, बट टाइम ऑफ बर्थ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर एस्ट्रोलॉजिकल यूज। टाइम ऑफ बर्थ भी, वो नंबर जो है वो भी अपना जिंदगी में इंपैक्ट दे रहा है, दैट इज हिडन नंबर। और देखिए, 1 सेकेंड के लिए एक दिन बदल गया, एक दिन के लिए एक महीना बदल गया, एक महीना के लिए एक साल बदल गया। तो हर नंबर इज इंपॉर्टेंट, हर नंबर, ईच नंबर इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि चेंज हो जा रहा है ना। वही चेंज को समझना होगा, वही चेंज को अपना जिंदगी में लाना होगा, वही हम लोग कोर्स में जाके सीखेंगे। हम लोग, ये एक स्लाइड में दिखा रहा हूं, क्योंकि हमको अभी वास्तु में जाना है। सान क्या है, फादर, हेड ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, कोई भी चीज है तो रिप्रेजेंट लीडरशिप क्वालिटी, ऑथोरिटी ट्रेंड्स, ओरिजिनल आइडियाज, डायनामिज्म, रिस्पॉन्सिबल एंड ट्रस्टवर्दी नेचर, अट्रैक्ट्स एम्बिशंस, अपॉर्चुनिटीज फॉर करियर। ये सब चीज हम लोग प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल हिसाब से हर डे टू डे लाइफ में हम ये हर चीज को कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे इसका बेनिफिट लेंगे, ये लोग हम लोग कोर्स में जाके सीखेंगे। और एक एक छोटा सा और भी एक चीज देखा था, उसका फेवरेट कलर, सन का कलर क्या है, ऑरेंज, ग्रीन, येलो, व्हाइट एंड रेड, बट अवॉइड ब्लू, ब्लैक एंड ग्रे। अनजाने में अगर हम लोग नंबर 1 पर्सन ब्लू यूज कर रहे हैं, ब्लैक यूज कर रहे हैं, ग्रे यूज कर रहे हैं, तो उनका ये जो वन का ट्रेड्स, वन का जो ऑथोरिटेटिव नेचर, ओरिजिनल आइडियाज, डायनामिज्म, ये सब चीज जो है वो लेकिन सही तरीका से फ्लॉरिश नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये कलर उनको उस चीज में बैरियर क्रिएट कर रहा है। तो नॉलेज ऐसा चीज है, नॉलेज अगर अपने पास है, उसको यूज करके अगर हम लोग बेनिफिट नहीं ले पाए, तो नॉलेज का क्या जरूरत है। यही चीज हम लोग आगे जाके सीखेंगे। हर नंबर का ऐसा बहुत सारा ट्रेड्स है जो हम लोग शायद जानते तो है, बट उसको कैसे अपना जिंदगी में इस्तेमाल करना है वो शायद ही जाने। अब रहा मूलांक, तो हम नहीं चाहते हैं ये मूलांक और भागांक लेके टाइम हम बर्बाद करें। आप लोग को क्या लगता है, बोलना चाहिए मूलांक कैसे निकालते हैं, डेट ऑफ बर्थ डेट से, बर्थ डेट से। जैसे ये मैंने दे दिया था इसीलिए, तो किसी का कोई क्वेश्चंस है तो मैं उसका आंसर दे सकता हूं। अगर डेट 29 होगा तो 2 + 9 11, 1 + 1 2, तो मूलांक विल बी 2।
तो उस हिसाब से अगर नंबर 3 होगा तो उसका मूलांक 3 है। अगर 23rd होगा तो 2 + 3 5 होगा मूलांक। मूलांक है क्या, देखिए, मूलांक इज डीपली टाइड टू योर पर्सनालिटी। मूलांक मतलब आप क्या है, आपके अंदर क्वालिटीज क्या है, आप किस चीज के लिए बना हुआ हो, किस तरीका से काम करेंगे, योर नेचुरल इंस्टिंक्ट, योर चॉइसेस, हाउ यू एक्सप्रेस योर सेल्फ डेली। मतलब क्या, मूलांक आपको दर्शाता है आपके अंदर जो क्वालिटीज है, आप किस तरह से जीवन बिताते हैं और आपको कैसे जीवन बिताना चाहिए, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, किस हिसाब से आपको चलना है। योर मूलांक इज यू। जैसे मैंने बोला ना, प्लैनेट्स का रिप्रेजेंटेटिव नंबर है, वो नंबर का रिप्रेजेंटेटिव आप है और आपका रिप्रेजेंटेटिव वो नंबर है। मतलब उस नंबर का ट्रेट्स आपके अंदर आया हुआ है, बिकॉज इन द टाइम ऑफ बर्थ उस वाइब्रेशन के साथ आप अलाइन होके ही इस दुनिया में आया है। आप नंबर का ट्रेट्स जानिए, अपना मूलांक को पहचानिए, उस हिसाब से एक्शन लीजिए, आपका हर काम बन जाएगा। और ये नॉलेज को लगा कि कहां रुकावट आ रहा है, उसको एक बार अगर हम लोग समझ जाए तो आसानी से उसको हम दूर कर सकता है। और व्हाट इज भाग्यांक, डेस्टिनी नंबर, डेट, मंथ एंड ईयर, जहां पे जो कुछ जितना कुछ है सबको ऐड करके ऑल द डिजीज आर एडेड अप अंटिल यू गेट अ सिंगल नंबर। फॉर एग्जांपल 15/6/1994। तो हम लोग क्या लिया, 1+5+0+6+1+9+9+4 आया क्या, 35। लेकिन हम लोग को कोई भी चीज को सिंगल डिजिट में लाना है, तो हम लोग क्या 3+5 करके 8 लाया, 8 8 लाया। तो भाग्यांक इस हिसाब से टोटल जितना नंबर है, जैसे 11 12 2000, 1+1 11 से, 12 से 1+2 और 2000 से 2 करके 7 आया, तो भाग्यांक विल बी 7। मजे के बात, भाग्यांक क्या है, डेस्टिनी नंबर क्या है, वो हो गया आपका साइकिक नंबर, ये हुआ आपका destiny number. Bhagank is what describes your external forces, your luck, your opportunities, and how the world interacts with you. It's like the lucky charm number that you're guiding your destiny, energy, or maybe the design that you build your strength. अच्छा, देखिए समझिए, भाग्यांक है क्या, आप क्या काम करोगे, किस तरह से करोगे, और लाइफ आपको कहां लेके जाएगा, आप कितना वेल्थ कमाओगे, आप कितना धन एकोमुलेट करेंगे, आपको क्या करना चाहिए लाइफ में, व्हाट विल बी योर प्रोफेशन। और वो ट्रेड से, अगर देखिए ये मूलांक आपका 30-35 ईयर्स सिर्फ मूलांक काम करता है और मैरिज तक, बट आफ्टर 30 ईयर्स, 30 आफ्टर मैरिज, ये भाग्यांक एक्टिवेट हो जाता है। जब भी आप काम पे आ जाते हो, कोई भी प्रोफेशन में आ जाते हो, आपका भाग्यांक एक्टिवेट हो जाता है, तब मूलांक प्लस भाग्यांक एक साथ काम करता है, दोनों ही काम करता है। बट अर्ली लाइफ में मूलांक ज्यादा इंपैक्ट देते हैं, और लेफ्ट लाइफ में आप तो आप ही रहे ना, मूलांक तो आपसे कभी साइक साइक अपना साइकिक, अपना माइंड, आपका कॉन्शियस माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी तो आपसे अलग नहीं होगा ना। सो इट इज ऑलवेज बी देयर, मूलांक इज ऑलवेज बी देयर। आप एक्टिवेट ज्यादा हो जाएगा भाग्यांक, आपका काम से जुड़ा हुआ, आपका लक से जुड़ा हुआ, आपका अपॉर्चुनिटी से जुड़ा हुआ। मतलब आप बॉडी, ये बॉडी क्या है, यहां पे भी वास्तु आ रहा है। आप जो है, आप रहते कहां है, प्राइमरीली आप कहां रहते हैं, प्राइमरीली घर में रहते हैं। बट ये जो आप है, आपका आत्मा कहां पे रहता है, आपका शरीर में रहते हैं। सो योर बॉडी इज योर प्राइमरी वास्तु, एंड दैट इज पर्सोनल वास्तु, पर्सोनल वास्तु। आपका भी शरीर एक एक बिल्ट आप स्पेस है, आपका शरीर वो एक कंस्ट्रक्टेड एरिया है, जिसके अंदर हार्ट है, आंख है, ऑर्गन्स है,
सब कुछ है, सबसे बढ़कर आपका आत्मा है। तो ये पर्सनल वास्तु को हम लोगों को समझना होगा, पर्सनल न्यूमरोलॉजी को समझने के लिए। पर्सनल न्यूमरोलॉजी है क्या? पर्सनल न्यूमरोलॉजी है आपका डेट ऑफ बर्थ को किस तरह से हम लोग डिकोड करेंगे। मैं गारंटी देता हूं उसके अंदर ऐसा दो तीन नंबर है जो हम लोग कॉमनली नहीं जानते हैं, जहां से निकलेंगे कोर्स में जाके हम लोग चार कोड से काम करेंगे। बहुत कॉमन कोड है, मूलांक, भाग्यांक और हिडन नंबर्स। कुआ नंबर को हम नहीं लेता है हम लोग। कुआ नंबर चाइना का एक फंक्शुए का पार्ट है, और वो फंक्शुए चाइना वाला यूज नहीं करता क्योंकि उसका इफेक्ट है बिलो 20%, तो उसका कोई इफेक्ट हम लोग नहीं लेता है। तो कुछ हिडन नंबर है जो आपका डेट ऑफ बर्थ से निकलता है, जो शायद ही आपको दिखता है कॉन्टेम्पोररी मेथड से, लेकिन पिरामिड न्यूमरोलॉजी, पायरा न्यूमरोलॉजी से बहुत सारा चीज वहां पे सामने आता है, जो चीज लेके आपको बिलीव करना होगा कि यस, ये नंबर के कारण हमारा जीवन में ये सब चीज हो रहा है। चलो हम लोग आगे जाके देख लेंगे वो चीज। अब क्या है, ये ग्रिड हम लोग इसको लोसू ग्रिड बोलता है, लेकिन हम लोग इसको लोसू ग्रिड के हिसाब से नहीं ट्रीट करेंगे। हम लोग इसको एक 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 मतलब एक स्टैंडर्ड के हिसाब से पकड़ेंगे। यहां पे ये नंबर आएगा, यहां पे ये नंबर बैठना चाहिए, उस हिसाब से हम लोग इसको ट्रीट करेंगे। और देखिए, इसको स्थान यंत्र भी बोला जाता है, और इसको माइंड यंत्र, हम लोग इसको माइंड यंत्र बोलते हैं। माइंड मतलब क्या? योर सबकॉन्शियस, योर सबकॉन्शियस माइंड। कैसे? देखिए, एक मजे की बात देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कल मैंने लिखा था। ये जो 15 हर तरफ से 15 आता है, ये तो हम लोग को सबको मालूम है, सोशल मीडिया के जरिए से हमको सबको मालूम है 15। लेकिन ये 15 है क्या? ये 15 है मून का 15-15 दिन का अवस्था, 15-15 दिन का अवस्था। मून मतलब माइंड, माइंड मतलब कॉन्सियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। और कॉन्सियस एंड सबकॉन्शियस माइंड में कुछ नंबर फ्रॉम द सिंस टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ से अंदर छप गया है, मतलब प्रिंट हो गया है वहां पे। तो वो अपने ऊपर कैसे इफेक्ट देता है, किस हिसाब से काम करता है, और किस हिसाब से अगर कोई नंबर मिसिंग है तो उसका भी हम लोग को उस चीज को कैसे हम लोग मतलब झेलते हैं, बोलना ही बेटर होगा, कैसे झेलते हैं, वो हम लोग इसी न्यूमरो बर्थ चार्ट से सीखेंगे। ये तो स्टैंडर्ड है, बट अपने कुछ अलग है, क्योंकि हर नंबर किसी के पास नहीं रहता है। तो ये चीज हम लोग पहले ही देख लिया, जो कौन सा नंबर कौन सा प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है, कौन सा प्लैनेट है नहीं, कौन सा प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पे कुछ चीज है, जो नंबर, जो चीज माने जो एट्रीब्यूट्स को, जैसे आपको वेल्थ चाहिए तो आपके पास नंबर 4 होना बहुत जरूरी है। वेल्थ, क्या टिकट पर्सन वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी का नंबर है नंबर 4। आपके पास नंबर 4 नहीं है, इसका मतलब क्या? आप जिंदगी में कभी वेल्थ एंड प्रॉस्पर नहीं होंगे, प्रॉस्पर को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। कोई भी कॉम्प्लीमेंटरी नंबर है, या तो हम लोग वास्तु का जरिया से उस नंबर का वाइब्रेशन अपना जिंदगी में हम लोग लाएंगे। वैसे नंबर 3 ये क्या है? फैमिली, हेल्थ, आपका नाम, आपका नाम जो चारों तरफ फैलता है, फैमिली, आपका जो गुडविल जो बनता है यहीं से होता है। समाज, मतलब सोसाइटी आपको किस हिसाब से देखता है, सोशल अफेयर्स में आप कैसे हैं। तो ये चीज लेकिन आपका नंबर 3 से आता है। नंबर 8 ये क्या है? नंबर को एजुकेशन एंड नॉलेज देगा। मतलब ये नंबर एक एक चीज का, जैसे नंबर 1 ये क्या है? कैरियर, कैरियर, बिजनेस, कैरियर, अपॉर्चुनिटी, प्रॉस्पेरिटी, ये भी देगा। और नंबर सेंटर देखिए, स्टेबिलिटी एंड सेंटर, स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, हर चीज को स्टेबल रखता है नंबर 5। तो ये एक चीज है, ये हम लोग जाके अच्छा से समझेंगे
पहले अब हम लोग थोड़ा वास्तु में आ जाते हैं, जो कौन सा नंबर कौन सा डिरेक्शन को गवर्न करता है। सबसे पहले ये जान लीजिए, हर मोडालिटी अलग है। वास्तु अलग, न्यूमोलॉजी अलग, और हम लोग न्यूमरो वास्तु, कुछ फेंगशुई, कुछ वैदिक, मोस्टली वैदिक, क्योंकि नंबर भी वेदों में यजुर्वेद में वास्तु भी लिखा हुआ है। नंबर भी वेदों का टाइम से ही यूज होते जा रहा है, और हम लोग थ्रू रिसर्चेस, लाखों रिसर्च करने के बाद इस चीज को हम लोग जेल किया है और एक नतीजा पे आके पहुंचा है। नंबर वन नॉर्थ डिरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर वन का जो एट्रीब्यूट्स हम नहीं बोलेंगे, नंबर वन एट्रीब्यूट्स प्लस कर्मा, इन दोनों को मिलके मोटा मोटा रूप में जो चीज हम लोग को देता है वो नॉर्थ का एट्रीब्यूट के साथ ज्यादा वाइब्रेट करता है। और ये क्या है? ये है वाटर एलिमेंट। नंबर वन वाटर एलिमेंट, नॉर्थ डिरेक्शन और वाटर एलिमेंट। नंबर टू, और अगर हम लोग इस तरह से देखें, ये जो डायगोनल डायगोनल ये जो डायगोनल 8 5 2, ये है अर्थ एलिमेंट। 8 नॉर्थ ईस्ट को, और हम जिस तरह से चीज को समझते हैं, वन उसका वन वाटर एलिमेंट, और बिल्कुल ऑपोजिट में है क्या? फायर एलिमेंट। वाटर का ऑपोजिट में होता है फायर, और एक का ऑपोजिट में है 9। अच्छा चलो ये हो गया। 3 और 4 ये है ऊड एलिमेंट। 3 और 4 ऊड एलिमेंट। ईस्ट एंड साउथ ईस्ट, देखिए एक ही साइड में होता है, एक ही साइड में ईस्ट एंड साउथ ईस्ट। मतलब क्या है? मतलब ये है आपका ग्रोथ। ग्रोथ, ऊड क्या है? पेड़ पौधा क्या है? ग्रो करता है, ग्रो। अब कहीं पे अटक गया तो 3 4 का रेमेडी कीजिए। 3 और 4 का रेमेडी, 3 और 4 का रेमेडी कैसे करेंगे? ईस्ट या साउथ वेस्ट पे ध्यान दीजिए, सॉरी साउथ ईस्ट पे ध्यान दीजिए। वहां पे कुछ ऐसा काम कीजिए जो ये दोनों डायरेक्शन एक्टिवेट हो जाए। ईस्ट क्या, ऊड क्या है? ऊड मतलब एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट, ऊड मतलब एयर एलिमेंट इक्वल। ईस्ट और साउथ ईस्ट ऊड एलिमेंट आपका नाम पहल का। आपको सोशली आप बहुत एक्टिव होंगे, आपको तरक्की चाहिए, आपको आगे बढ़ना है, ग्रो करना है, तो ईस्ट एंड साउथ ईस्ट डायरेक्शन में वास्तु में भी वही चीज बोलते हैं। ये दोनों में आपको यहां पे ध्यान देना होगा। आपको प्रॉपर्टी चाहिए, ये देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी, ये अपना जो अपना बार्थ चार्ट में भी अगर ये फुलफिल हो तो उनको उनको प्रॉपर्टी लेने में, प्रॉपर्टी डील करने में, प्रॉपर्टी के रिलेटेड काम करने में, काम करने से उसको प्रॉफिट मिलने का कोई नहीं रोक सकता है। 8 5 2, क्योंकि ये अर्थ एलिमेंट, स्टेबिलिटी एलिमेंट, और अर्थ एलिमेंट मतलब प्रॉपर्टी, मिट्टी, पत्थर, ये सब चीज है। और यहाँ पे क्या है? ब्रह्मस्थान 5 में ब्रह्मस्थान कहता है सेंटर। वास्तु में ब्रह्मस्थान का अहमियत क्या है? वास्तु में ब्रह्मस्थान इज द ओरिजिनेटर ऑफ ऑल डिरेक्शंस। ब्रह्मस्थान, आप कोई भी प्लेस, कोई भी घर, कोई भी चीज ले लिया, कोई भी प्लॉट ले लिया, तो उसको बाउंड्री आ गया। आप या कोई फ्लैट में खरीदा या रेंट पे लिया, जब आप वहां पे रहना चालू कर दिया या तो आपका नाम पे हो गया, तब से ही आपका आपका आत्मा उस घर का वाइब्रेशन से कनेक्ट हो गया। और ब्रह्मस्थल, ब्रह्मस्थान आपका नाभि जैसे आपका शरीर का ब्रह्मस्थल है, वैसे ही घर का ब्रह्मस्थान। ब्रह्मस्थान मतलब कोई पॉइंट नहीं है, ब्रह्मा बिंदु नहीं है। ब्रह्मस्थान मतलब कोई भी बाउंडेड स्पेस। ये कोई भी बाउंडेड स्पेस, उस बाउंडेड स्पेस को अगर हम लोग इक्वल 9 हिस्सा करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसका जो सेंटर वाला पोजीशन, सेंटर वाला पोजीशन, ये सेंटर वाला पोजीशन ब्रह्मस्थान होता है। ये इतना बड़ा जगह ब्रह्मस्थान होता है। तो ये ब्रह्मस्थान क्या करता है? बाकी जितना डिरेक्शन चारों तरफ उससे क्रिएट करते हैं, उसी से सबसे पहले ब्रह्मस्थान क्रिएट होता है, उसके बाद बाकी सब डिरेक्शन। और क्या होता है? ऑल अदर डिरेक्शंस आर एक्सटेंशन ऑफ ब्रह्मस्थान, और कम्युनिकेट भी करते हैं।
चारों दिशा से, सब दिशा से इंफॉर्मेशन ब्रह्मस्थान में आता है, वहां पे प्रोसेस होता है, फिर चारों तरफ फैल जाता है। अगर राइट इंफॉर्मेशन वहां पे आएगा तो राइटली हर काम होगा। अगर गलत इंफॉर्मेशन वहां पे आएगा, वो गलत तरीका से प्रोसेस होगा, चारों तरफ देगा। तीन समझ लीजिए मिसिंग किसी का, तो वहां से तो कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो तीन का एट्रीब्यूट्स कैसे प्रोसेस होके वहां पे आएगा? यही है वास्तु के साथ न्यूमरोलॉजी का कनेक्शन। बात को समझिए। तो इस तरह से हम लोग वास्तु के साथ न्यूमरोलॉजी को कनेक्ट करेंगे। तो सिग्निफिकेंस, मिसिंग नंबर, ये सब चीज तो मैंने बोल ही दिया। नंबर वन, जैसे नंबर वन वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, अगर अगर अपने पास नंबर वन मिसिंग है तो क्या होगा? उसका असर अपना कैरियर पे आएगा, अपना बिजनेस पे आएगा। हमको अपॉर्चुनिटी मिलने से रहा, सक्सेस मिलने को रहा, होते 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 नहीं हो रहा है, या तो हो ही नहीं रहा है, या तो लास्ट मोमेंट के जाके कोई भी कारण से वो नहीं हो पा रहा है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बिजनेस खबर तो बहुत मिलता है, फोन तो बहुत आता है, कस्टमर तो बहुत आता है, बट चीज बिकता नहीं है, करियर में ग्रोथ नहीं हो रहा है, एक ही जगह में सालों से पड़ा हुआ है। तो क्या मतलब? हमारा नॉर्थ में कोई रेमेडी करना जरूरी है। नॉर्थ क्या है? वाटर एलिमेंट जोन। तो वहां पे वाटर रिलेटेड चीज को रखो। कीप ए स्मॉल एक्वेरियम इन द नॉर्थ। डू रेगुलर मेडिटेशन। किस लिए मेडिटेशन? मेडिटेशन मतलब ये माइंड से जुड़ा हुआ है। वाटर एलिमेंट आपका आपका इच्छा शक्ति से, आपका इंट्यूशंस के साथ, आपका मतलब ब्रेन के साथ जुड़, क्योंकि वास्तु पुरुष का ब्रेन वहां पे है। तीन तरह का वास्तु होता है। एक स्थिर वास्तु, जिसको लेके हम लोग काम करते हैं, क्योंकि हम लोग एक मतलब एकदम स्थिर वास्तु में इसको पकड़ ही लिया है। नॉर्थ ईस्ट में वास्तु पुरुष का हेड और पैर रहता है साउथ ईस्ट में। इसको अलावा भी दो वास्तु है, एक है चरा वास्तु और एक है नित्य वास्तु। नित्य वास्तु में कहता है वास्तु पुरुष का शेर हर 3 घंटा में चेंज होता है, हर 3 घंटा में, कभी नॉर्थ में, कभी ईस्ट में, कभी साउथ में, कभी वेस्ट में, उस हिसाब से होता है। और चरा वास्तु में क्या होता है? साल में 3-3 महीना में, 3-3 महीना में वास्तु पुरुष अपना पोजीशन बदल करते हैं। तो वास्तु में भी ये क्वेश्चन हम लोगों को सुनने को मिलता है, पृथ्वी तो घूम रहा है, पृथ्वी तो घूम रहा है, तो कैसे वास्तु एक जगह से हम लोग सही तरीका से कर सकते हैं? तो इसका आंसर हम मिलेंगे, बट इट्स अ लेंथी थिंग टू अंडरस्टैंड, हम लोग कोर्स में जाके सीखेंगे। तो मोटा मोटा रूप में ये जान लीजिए, अगर किसी का नंबर वन मिसिंग है, और ये तो पिछला साल में, मतलब 25 ईयर से ज्यादा वाला आदमी को पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि 19 सेंचुरी में, माने 20th सेंचुरी में जो लोग जन्म लिया उसका तो वन मिसिंग हो ही नहीं सकता। बट ये जो 2000 उसके बाद से नंबर वन मिसिंग हो सकता है, तो उसमें वहां को मेडिटेशन, स्मॉल एक्वेरियम, ये तो जस्ट एक स्लाइड के लिए मैंने रखा है। कम से कम 15-20 रेमेडीज ऐसा है जो हम लोग वास्तु के जरिए से मिसिंग नंबर को एक्टिवेट कर सके, उसका लेगा। तो अभी तो इसका कोई जरूरत है बोल के पता नहीं है। स्टैंडर्ड गिट उसमें आपका ओन ग्रिड में यहाँ पे लिखना है। लोसु ग्रिड में एलिमेंट क्या क्या है वो ऑलरेडी यहाँ पे मिल भी गया, और मैं ग्रुप में दे भी दूंगा। और ये प्लेन वाला चीज हमको लोसु ग्रिड लेके उतना काम अभी करना नहीं है, और ये सबको भी मालूम है, तो इसलिए हम ज्यादा यहाँ पे नहीं बोल रहे हैं। हम लोग आता है, एक आप लोगों को मैं गिफ्ट देना चाहता हूं। डेली डेली चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं तो ग्रुप में दे ही दूंगा। मानी प्रेयर, हर सुबह अब जब प्रेयर करते हैं कहीं पे भी, इसको डेली दोहराइए, डेली दोहराइए इसको। आई एम ए मनी मैग्नेट, money comes to me every day and everywhere, I can attract money easily and effortlessly, the universe take care my of every need, abundance takes place in my everyday life, I am open to receiving money now, thank you God for increasing wealth now। ये जो मैंने मैंने नहीं, मतलब ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस चीज को विजुअलाइज कीजिए। आई एम ए मनी मैग्नेट। आप एक मैग्नेट हो, चारों तरफ से मनी
जैसे मैग्नेट पे आयरन आके लगता है, आप ये सोचिए जब ये बोलेंगे मनी चारों तरफ से आके आप पे आपके पास आ रहा है। मनी मतलब नॉट ओनली करेंसीज, गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड बार्स, करेंसी नोट्स, बंडल ऑफ नोट्स आ रहा है। मनी कम्स टू मी एवरी डे एवरीवेयर। हम जहां पे जा रहा है मनी आ रहा है, मनी हो रहा है। आई कैन अट्रैक्ट मनी इजीली, जहां अट्रैक्ट कर सकता है, आई मैग्नेट, आई कैन अट्रैक्ट इजीली एंड एफर्टलेसली। और हमारा हर मुसीबत, हर प्रॉब्लम, हर जरूरत यूनिवर्स पूरा कर रहा है। आई एम फीलिंग वेरी गुड, वेरी हैप्पी, थैंक यू यूनिवर्स। अबंडेंस टेक्स प्लेस, हम हमारा जीवन में अबंडेंस है, अबंडेंस मतलब इतना चीज, इतना ज्यादा सब कुछ है, तो हम सोच नहीं सकते है मेरे पास इतना ज्यादा कुछ है। और आई एम ओपन टू, मतलब हम अभी भी अगर हमको कोई मौका मिले, आई कैन रिसीव मनी एंड हमारा डेली टू डेली वेल्थ बढ़ रहा है। ऐसा बहुत सारा चीज है इजीली। अगर आप ये हम इतना बोलने में इतना टाइम लगा, मैं गारंटी दे रहा हूं ये आपका ये सोचने में, बोलने में 5 से 10 सेकंड लगेगा। 5 से 10 सेकंड मैं बताऊं। I am a money magnet. Money comes to me every day and everywhere. I can attract money easily and effortlessly. The universe take me every need, abundance take me every day life. I am open to it. Thank you for increasing wealth now. कितना टाइम लगा, और हम इतना, क्योंकि मैं डेली बोलता हूं और मेरा स्टूडेंट है जय सर, सब लोग बोलते हैं और सबको पॉजिटिव रिजल्ट मिले, क्योंकि ये कोई इसका काम नहीं है, ये आपका विजुअलाइजेशन का काम है। और जो विजुअलाइज आप कर रहे हैं उसमें आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आ रहा है और आप पुष्ट होके काम कर रहा है। वो कर्म आपको ये चीज देने के लिए मजबूर कर रहा है। दैट इज द मेन फंडा ऑफ मैनिफेस्टेशन। डेफिनेशन ऑफ वास्तु, द साइंस ऑफ मेकिंग होम बिल्डिंग इज कॉल्ड वास्तु। तो ये सब चीज हम लोग ऑलरेडी वहां पे दे दिया है। तो आज मैंने एक एक अच्छा सा चीज आपको दे रहा हूं, अभी एक 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 कुछ तो यहाँ पे सीखना है। एक अच्छा चीज देखिए, वास्तु हर जगह में काम करता है, हर जगह में, इवन इन अ पेपर। एक पेपर में भी वास्तु काम करता है। तो अगर बाय डिफॉल्ट कोई भी पेपर को हम लोग इस तरह से सोच ले, तो उसका ऊपरी हिस्सा नॉर्थ, नीचे हिस्सा साउथ, राइट हैंड साइड में ईस्ट और लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट, अगर हम सोच लें, तो पर्टिकुलर ये जगह में वेस्ट वाला पोर्शन में वरुण देव रहते हैं, पुष्पजन जी रहते हैं, देवता। तो क्या होता है ना, ये विश फुलफिलमेंट में काम आता है। विश फुलफिलमेंट, आपका जो विशेष है, ऐसा 3 विशेष शुरू कीजिए, थ्री थ्री विशेष आपका जो विशेष है। आप वहां पे एक टाइम लाइन दीजिए, विश लिस्ट बोल के लिखिए, विश लिस्ट टू बी फुलफिल्ड इन, एक टाइम दीजिए 6 महीना, आज का डेट से 6 महीना वहां पे लिख दीजिए, विश लिस्ट टू बी फुलफिल्ड विद इन दिस डेट। नंबर 1, आपको चाहिए क्या, क्रिस्टल क्लियर वर्ड में लिखिए अपना भाषा में। यूनिवर्स को हर भाषा मालूम है, हर चीज मालूम है। लिखिए 1 2 3, एक डायरी में और एक एक्सरसाइज बुक में, कॉपी में डेली लिखिए, डेली। देखिए वो चीज आपको मिले क्या नहीं मिले। अगर आप 100 मांगे होंगे, आपको 75 तो मिलेगा ही मिलेगा। ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, ये मैं आपको दूसरा गिफ्ट के हिसाब से दे रहा हूं, कीजिएगा। और हम लोग कोर्स में भी जाके टेबल टॉप वास्तु, डेस्कटॉप वास्तु, विजिटिंग कार्ड वास्तु, सब डेट ऑफ बर्थ से कनेक्टेड होके ये सब चीज हम लोग सीखेंगे। मैं पायरा वास्तु, पिरामिड वास्तु स्पेशलिस्ट हूं और पायरा न्यूमरोलॉजी मैं प्रैक्टिस करता हूं। तो वास्तु इज द कोर सब्जेक्ट। न्यूमरोलॉजी को किस तरह से वास्तु के साथ जेल किया जाए और उसका बेनिफिट लिया जाए, वही चीज हम लोग इसमें कर रहे हैं। और 100% रिसर्च ओरिएंटेड एंड एकदम कारगर मेथड है ये, कारगर मेथड। आपको इफेक्ट मिलेगा ही मिलेगा। नाइन्टी 90% हाउसेज आर वास्तु रॉन्ग। किसी का घर का वास्तु सही नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है, मेन कारण यह है टॉयलेट। घर का अंदर टॉयलेट हो ही नहीं सकता है। चलो बाय डिफॉल्ट इसको पकड़ लेता है, क्योंकि इसके पास तो कोई दूसरा चारा है भी नहीं। स्टिल अगर आप देखेंगे, कट
या एक्सटेंशन से, या तो गलत एलिमेंट का यूजेस से, या तो कोई भी डिसबैलेंस। डिसबैलेंस मतलब क्या, हम लोग गलत गलत एक्टिविटी गलत जगह पे कर रहे हैं। मतलब नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट क्या है, देवस्थान। वहां पे पूजा पाठ होना चाहिए, मेडिटेशन होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई होना चाहिए। वहां पे एक शिव जी का ब्रेन है, वास्तु पुरुष का ब्रेन है, शिखी देवता है, ईशान ईश देवता महादेव है वहां पे। वहां पे क्या है, वाटर एलिमेंट है। और हम क्या कर रहे हैं, वहां पे रख दिया वॉशिंग मशीन। टॉयलेट। टॉयलेट, टॉयलेट तो सबसे खराब चीज है, बट टॉयलेट का भी, क्योंकि आप सबसे बड़ा कहता है टॉयलेट का चीज क्या है, टॉयलेट फ्लश आउट करता है। कोई भी स्थान पे रहे उस एनर्जी को वो क्या करता है, फ्लश आउट कर देता है। अगर हम लोग चार्निंग 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 क्या मतलब, वॉशिंग मशीन घूमता है ना, मिक्सर ब्लेड ग्राइंडर घूमता है ना, वो चीज अगर नॉर्थ ईस्ट में रखते तो होगा क्या। उत्तर है। एग्जैक्टली सर, बात कर, हम लोग का थॉट प्रोसेस गड़बड़ा जाएगा, हम लोग का हर डिसीजन गलत हो जाएगा। हम लोग आगे आगे देख ही नहीं पाएंगे, मतलब समझ में कल क्या करूं, कल मेरा क्या होगा। तो ये एंटी एक्टिविटी, जहां पे सोना नहीं है, साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, अगर आप यहां पे बेड अपना रखेंगे, बेड अपना रखेंगे ना, आपका एनर्जी ड्रेन आउट होगा, आपका एफोर्ट ड्रेन आउट होगा। तो जहां पे जो एक्टिविटी नहीं होना है, हम लोग मतलब जाने अनजाने में कर लेता है। तो इसी कारण से हम बोल सकते हैं 90% हाउसेज आर वास्तु रॉन्ग, वास्तु रॉन्ग। तो 90% से कुछ कुछ देखिए, वास्तु क्या है, 33% अपना जीवन में इफेक्ट देता है। 33% देता है अपना डेट ऑफ बर्थ। उसमें दो मोडलिटी काम करता है, एक एस्ट्रोलॉजी और एक न्यूमरोलॉजी। और क्या है, 33% अपना कर्मा। ये जो 33% प्लेनेटरी बात है, वो जो एक ग्रह नक्षत्र का पिक्चर वहां पे हो गया ना, उसके हिसाब से अपना जिंदगी चल रहा है एस्ट्रोलॉजिकली न्यूमरोलॉजिकली, उसमें हम लोग का हाथ नहीं है। बट 66% अपना हाथ में है, एक वास्तु को ठीक करना और अपना कर्मों को ठीक करना। अपना कर्मों को ठीक करने के लिए हम लोग को पर्सनल वास्तु सीखना जरूरी है, जो हम लोग कोर्स में जाके सीखेंगे। हमको इमोशनल लेवल पे, माइंड लेवल पे, और सॉरी, माइंड लेवल पे, इमोशनल लेवल पर, बॉडी लेवल पे, ये पर्सनल वास्तु, पर्सनल वास्तु, क्योंकि ये तीनों लेवल पे अगर कोई भी रिजल्ट हमको वास्तु से लेना है, स्काई ऊपर में फादर एनर्जी, फादर एनर्जी, फादर एनर्जी, बारिश बारिश आता है, फादर एनर्जी, स्पर्म आता है। अर्थ मदर एनर्जी, बारिश स्पर्म आके मदर का उम में गया, पेड़ पौधा उगा, क्रिएट हुआ, सर्जन हुआ, 1+2=3, कुछ आया। तो रिजल्ट ऊपर से आता है, ब्लेसिंग्स फ्रॉम प्लैनेट्स, फ्रॉम गॉडेस, गॉडेस। और नीचे से अर्थ, मदर अर्थ जियोपैथिक स्ट्रेस दे रहा है हम लोग को पकड़ के रखा है, शेष नाग है। मतलब क्या, दोनों तरफ से वी आर रिसीविंग एनर्जी फ्रॉम अर्थ, सॉरी फ्रॉम अर्थ, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, बीच में कौन है, हम। एंड रिजल्ट कहां पे आ रहा है, हम पे। कैसे आ रहा है, माइंड बॉडी एंड इमोशनल लेवल पे। पर्सनल वास्तु से हम लोग इस चीज को हम लोग समझेंगे। क्या है, टाइम थोड़ा खत्म हो रहा है अभी। जैसे नीड ऑफ वास्तु किस लिए है, क्योंकि अपना सोल, आत्मा, आत्मा क्या है, परमात्मा का पार्ट। परमात्मा क्या है, यूनिवर्स। हम एक बिल्डिंग का हिस्सा है। ये यूनिवर्स अगर एक बिल्डिंग है तो हम एक ब्रिक, ईंटा है, ईंटा एक ब्रिक है हम। आई एम अ पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स। परमात्मा से आत्मा मेरे अंदर आया, एक हिस्सा, दैट इज सोल। और क्या है, माइंड, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। उसके बाद क्या है, डायरेक्शन। और सबसे अच्छा जो बात है वो है टाइम स्पेस। नंबर को भी हम लोग, नंबर तो ही के वही है,
नंबर को सही टाइम पे सही जगह पे यूज करना, दैट इज न्यूमरो वास्तु। वास्तु को हम लोग डायरेक्शन को कैसे ठीक करें, अपना टाइम को कैसे ठीक करें, और अपना स्पेस को कैसे ठीक करें। और स्पेस में क्या है, 5 एलिमेंट, स्पेस, एयर, फायर, वाटर, अर्थ। ये सब देखिए इसमें डिसबैलेंस्ड वे में है। और वास्तु हम लोगों को अनसिंक्रोनाइज्ड एलिमेंट्स है, डिसऑर्डर्ड लाइफ फोर्स ड्यू टू अनसिंक्रोनाइज्ड एलिमेंट। वास्तु से हम लोग इस चीज को प्रॉपर अलाइनमेंट करके हम लोग अपना जिंदगी में जो चीज चाहिए वो हासिल करेंगे। स्पेस, टाइम एंड कॉन्सियसनेस, यही चीज हम लोग सीखेंगे वहां पे। टाइम आज थोड़ा कम है, ट्रेडिशनल वास्तु और मॉडर्न वास्तु में क्या फर्क है वो हम लोग सीखेंगे। और जो सबसे अहम चीज अभी जो हम लोग सीखने जा रहा है, तो ये देखिए, एक समझ लीजिए एक 15 मतलब 15 स्टोरी 15 फ्लोर बिल्डिंग है, तो इसका वास्तु तो इक्वल, क्योंकि सब सेम फेसिंग, सेम कंस्ट्रक्शन, सेम एवरीथिंग। बट जमीन से लेके ऊपर तक हर फैमिली अलग अलग फिनेंशियल स्टेट, अलग अलग मेंटल स्टेट, और अलग अलग फेज से गुजर रहे हैं। वाई इज दिस? स्पेस इज इक्वल, स्पेस सबका बराबर। कंपास लेके कहीं पे खड़ा हो जाएगा, हर फ्लैट में सेम, मतलब यहां वाला सब फ्लैट में, इधर वाला फ्लैट में इक्वल वास्तु आएगा, डायरेक्शन इक्वल आएगा, सब कुछ तो कहां पे फर्क हो रहा है? वास्तु अगर सब कुछ होगा तो ड्यू टू नंबर्स, नॉट ओनली नंबर्स, टाइम, स्पेस एंड टाइम। स्पेस तो हो गया वास्तु, और टाइम क्या है? नंबर तो सही है, बस उसका जो टाइम चल रहा है, दशा महादशा, बात को समझिए। न्यूमरोलॉजी काम कर रहा है, एस्ट्रोलॉजी काम कर रहा है, और साथ साथ उसका जो टाइम चल रहा है। घर में 3 है, समझ लीजिए, मदर, फादर एंड सन या डॉटर, जो भी हो, मतलब 3 मेंबर सेम वास्तु में रह के तीनों के साथ अलग अलग चलता है। क्यों? ड्यू टू देयर डेट ऑफ बर्थ अलग है, इसलिए। और बर्थ यही चार्ट चीज सर सबका अलग होगा तो उसके अकॉर्डिंग भी होगा। एग्जैक्टली राइट। लेकिन मजे की बात आपको मालूम है मैम, सबसे बड़ा बात, आप अगर स्टडी करोगे, घर का हर मेंबर का चार्ट सिमिलर होता है। किसी एक का सन खराब होगा तो सबका सन खराब होगा, गारंटी मिला लीजिए आप। किसी का मंगल खराब होगा तो सबका मंगल खराब होगा। अब मिला लीजिए मेरा बात को, 90%, 95% आपको यही मिलेगा, क्योंकि इसीलिए वो लोग एक ही घर में एक साथ है। अगर नहीं होता, जिसका नहीं होगा वो बाहर कहीं चला जाएगा, मतलब झगड़ के नहीं, काम के सिलसिला में या तो और कुछ कारण से बाहर रहेगा वो, गारंटी इस चीज को मिला लीजिए। और यही चीज हम लोग जाके सीखेंगे। स्पेस वास्तु, यार, वन विंग ऑफ ए 15 फ्लोर बिल्डिंग इज द सेम, but a few flourish well and others don't. It is because of time vastu and personal vastu factors. To achieve better result, use all this together. Pyramid vastu deals with all these 3 factors. तो मोटा मोटी हम लोग तो वही चीज देख लिया, और यही सब चीज जाके हम लोग एलिमेंट से लेके हर चीज जितना न्यूमरो वास्तु में जरूरी है हम लोग सीखेंगे। तो 11 दिसंबर थर्सडे से 9 PM ऑनवर्ड्स अपना कोर्स चालू हो रहा है, 7 दिन का कोर्स, और एनर्जी एक्सचेंज 1400 का हम लोग रखे हुआ है। लेकिन एक बोनस भी है, बोनस ये है, अगर अगर आप आज अगर आप लोग एनरोल करेंगे तो वो चीज आपको 1100 में मिलेगा। आज अभी या 12 बजे तक अगर आप करेंगे 1100 में मिलेगा, लेकिन उसके बाद आपको 1400 देना पड़ेगा। और कोर्स में हम लोग क्या सीखने वाला है? देखिए, कोर्स में हम लोग सीखेंगे मास्टर द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ बोथ डिसिप्लिन्स, मतलब वास्तु और न्यूमरोलॉजी का जो कोर प्रिंसिपल्स हम लोग सीखेंगे। अंडरस्टैंड द वाइब्रेशन ऑफ नंबर्स 1 to 9, the fundamentals of personal and environmental vastu, and the crucial role of पंचतत्व, 5 एलिमेंट्स। मॉड्यूल 2 में हम लोग क्या सीखेंगे? योर पर्सनल ब्लूप्रिंट, मतलब
लर्न टू कंस्ट्रक्ट एंड इंटरप्रेट ए न्यूमेरो बार चार्ट, तैयार करना और उससे उसको जज करना, क्या करना है क्या नहीं करना। डिस्कवर हाउ डायरेक्शनल एनर्जीज अलाइन एंड स्पेसिफिक नंबर्स एंड आइडेंटिफाई फेवरेबल डायरेक्शन एंड इंपॉर्टेंट वास्तु जोन्स। मतलब बार्थ चार्ट से हमको कहां पे ज्यादा टाइम बिताना है, कौन सा डायरेक्शन को सही रखना है, कौन सा डायरेक्शन को इग्नोर करना है, कहां पे नहीं जाना है, और किसको एनहांस करना है और किसको छोड़ देना है, वे स्पेसिफिकली ऑन योर बर्थ डेट एंड टाइम से हम लोग सीखेंगे। और क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो वास्तु। माइक्रो वास्तु ने वास्तु को बारीकी से यूज करेंगे, कैसे, मूव थ्योरी टू प्रैक्टिस, जैसे लर्न हाउ टू यूज नंबर वाइब्रेशन टू डेली एक्टिविटीज, ये सब बात मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूं। वी ऑल्सो कवर माइक्रो वास्तु ऑप्टिमाइजिंग योर इमीडिएट सराउंडिंग्स। मतलब नंबर से ही आपको पता चल जाएगा, चार्ट देख इसका घर में तो ये प्रॉब्लम है, मिला लीजिएगा, ऐसा ही बात है। इंक्लूडिंग एडवांस टेक्निक्स, बिजनेस कार्ड वास्तु, आपको आपका बिजनेस कार्ड आपका डेट ऑफ बर्थ से कैसे अलाइन किया जाए। टेबल, आप जहां पे बैठ के मतलब ऑफिस में काम करता है, पढ़ाई लिखाई करता है, कोई भी काम करता है, उसका अरेंजमेंट कैसे होगा अकॉर्डिंग टू वास्तु और अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ। आपका किचन का सजावट अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ कैसे होगा, ये चीज, हर चीज में वास्तु है, वस्तु इतनी वास्तु। एडवांस रेमेडीज, हम लोग मिसिंग नंबर का रेगुलर रेमेडी और एडवांस रेमेडी, एडवांस एडवांस मतलब एडवांस रेमेडी भी हम लोग सीखेंगे। उसमें कुछ यंत्र खुद तैयार करेंगे, कुछ बाहर से अप्लाई करेंगे, मतलब हर चीज हम लोग डिटेल्स में सीखेंगे। साइंटिफिक स्पेसिफिक वास्तु बेस्ड रेमेडीज टू काउंटर बैलेंस देम, गेन एक्सेस टू एडवांस प्रोफेशनलिटीज, मैक्सिमाइजिंग, ये सब चीज हम ही आपको सिखाएंगे। सर भी तो है, तो जो भी हो, मतलब हम लोग इस तरह सीखने जा रहे हैं। आपको प्रोफेशनल सर्टिफिकेट मिलेगा, क्लास रिकॉर्डिंग का फुल एक्सेस मिलेगा, और पीडीएफ हम जो पढ़ा रहे हैं पीडीएफ, और उसके बाहर में भी बहुत सारा चीज पीडीएफ के रूप में मिलेगा, ये बात है। तो 1100 आज का कोर्स है, आज का फीस है। तो आप ये मैं ग्रुप में अभी दे दूंगा, तो यहाँ पे आप एनरोल कर सकता है। इतना मैं बोल सकता हूं, आप खाली हाथ नहीं वापस जाएंगे। Chaudhary sir, just want to ask you one thing. यस सर। These classes will be six. Total number of classes are six, नहीं, 7। seven. So Yeah. it's starting from 11th of December Yeah. and going to be finished by when? सर वो तो डिसाइडेड होगा, क्योंकि आज तक मैंने आई हैव नेवर फिनिश्ड इन टाइम। सो एक आध क्लास तो ज्यादा हो ही जाता है। Okay. और Means it will be regular basis or it will be alternate basis or how it will be? ऑल्टरनेट डेज सर, ऑल्टरनेट डेज, जैसे Alternate days. सैटरडे संडे क्लासेस नहीं होता है। Okay. वे आर एक्चुअली मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, वी आर कीपिंग क्लास मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे। Maximum by the end of December it will be finished. या ऑफ कोर्स, दैट्स फॉर श्योर, दैट्स फॉर श्योर। Fine, fine, fine. सो यहाँ पे आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, ये भी यहाँ पे भी आप लोग पेमेंट कर सकता है। और बोनस के रूप में आपको, आप लोगों को बहुत सारा चीज जो वास्तु का एडवांस रेमेडीज है, बहुत सारा चीज आपको एज ए बोनस मिलेगा। आई डोंट नो मेरा कोई पुराना स्टूडेंट यहाँ पे है क्या, मैं देख नहीं पा रहा हूं। तो वहां पे आपको नंबर से कोई जरूरत नहीं है। तो दिस इज द थिंग, आज के लिए 1100 ये मैं ग्रुप में अभी दे देता हूं, तो आप लोग एनरोल कीजिए। और खुद का लाइफ के साथ साथ बाकी आपका यू मे मेक इट एज ए सेकेंड इनकम ऑल्सो, यू मे मेक इट एज ए सेकेंड इनकम ऑल्सो। अच्छा, मैं अब पर्सनल बात पूछ रहा हूं। मेरा yes, sir. Chaudhary, I have already did my energy transfer. यू मे डू एनीथिंग, ये नंबर पे यहाँ पे कर दिया sir, already done. ओके सर, ओके सर, थैंक Where यू। should I send the screenshot? नो, आप उस नंबर पे दे दीजिए ना, सर को दे दीजिए, पंकज सर को दे दीजिए। एक आध रोटी ले लियो साथ एक आध। बिल्कुल। मैं एक बार सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत फीडबैक दे दीजिए, आज का सेशन कैसे रहा। सर बहुत बढ़िया था।
यस, थैंक यू, बट कोई नेगेटिव बात बोलिए तो हमको सुधरने का मौका मिलेगा। नहीं नहीं सर, आपने बहुत अच्छा समझाया और बताया। इनफैक्ट जो भी आपको पेमेंट कर चुके हैं वो मेरे बड़े भैया हैं। सर वो बात नहीं है, मैं जी, आभारी हूँ ये क्योंकि आप ही लोगों के लिए, आप ही लोग का ये सपोर्ट मेरा मिलता छोटा तभी भाई मैं है सर। कुछ कर पाता है, ऐसा बात है। नहीं, तो ये मेरा बाकी छोटा भाई है सर, तुषार सिंह मेरा छोटा भाई है। ओके सर, थैंक यू। और कोई फीडबैक प्लीज, मतलब कहीं पे कोई इम्प्रूवमेंट का जरूरी कुछ ऐसे कुछ, या कैसा लगा आज का सेशन? सर आज का सेशन बहुत अच्छा था, बहुत इंटरेस्टिंग। काफ़ी इंटरेस्टिंग, और कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर मैम। क्लास में जाके आपको, ये तो ट्रेलर था, आप कभी सोच नहीं सकते है इस तरह का हम लोग सीखेंगे, इतना मैं आपको मतलब बता सकता हूँ, बट आके देखिए, मैं ये बोलना चाहता हूँ। और बट सर मेरी एक क्वेरी है यस, कि सर जैसे अभी आपने बताया एक चार्ट में कि नॉर्थ को सन रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बट सर अकॉर्डिंग टू हम जब देखते हैं वास्तु के, तो सर वो तो ईस्ट, जोन मरकरी का आता है ना, नॉर्थ मार्करी का। का ही आता है, लेकिन मैंने सान एक बार नंबर 1 नॉर्थ बोला। मैं हाँ बार जी। बार इसीलिए ये बोला, हर मोडालिटी अलग होता है, जी। वास्तु अलग, न्यूमोलॉजी अलग, बट ये न्यूमरो वास्तु को एक रिसर्च के हिसाब से किसका एट्रीब्यूट, और आप नंबर 1 इक्वल टू सन नहीं है, सन का रिप्रेजेंटेटिव है, और मार्करी कौन है, सन का सन बेटा, तो कुछ जी। ट्रेड तो उनका भी है। तो ये चीज मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, थोड़ा ध्यान से वीडियो से इस चीज को देखेगा, आपको हर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन आपका यहाँ पे है उसका आंसर मेरे यहाँ पे है, अब देख जी। लीजिएगा। बट सर फिर वहाँ पे 1 नंबर के एट्रीब्यूट्स काम आएंगे या 5 नंबर के, वन, या बोथ? नंबर 1, क्योंकि हम लोग न्यूमरो वास्तु जेल कर रहे हैं, 1+2 3, मतलब क्या, न्यूमरोलॉजी प्लस वास्तु, एक न्यूमरो वास्तु क्रिएट हो रहा है, जो नया चीज क्रिएट हो रहा है, फादर प्लस मदर, न्यू न्यू एनर्जी। तो सर उसमें अगर हम पर्टिकुलर वास्तु से रिलेटेड कुछ रेमेडीज करेंगे तो सर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे कि वहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा, मैं 1 आपको नंबर, सिखाऊंगा, 5 नंबर, मैं आपको मरकरी सन सिखाऊंगा ना, थोड़ा? मैं आपको सिखाऊंगा। मार्करी सान तो मतलब कंपेटेबल है, कोई तो मतलब एंटी नहीं है ना, नहीं, बट एंटी नहीं है सर, पर कलर कॉम्बिनेशन अलग है ना। लेकिन वाटर से ही तो एयर क्रिएट हो रहा है, वो भी दोनों आपका मतलब, जैसे ब्लू कलर से आप बात कर रहे हैं ग्रीन कलर का, तो जी जैसे जी। वाटर से ग्रीन, तो ब्लू का तो मतलब ब्लू से ही तो ग्रीन मतलब इवॉल्व हो रहा है, वो तो साइकिल ऑफ क्रिएशन, दैट इज बट साइकिल ऑफ क्रिएशन, ये बट देखिए सर 1 नंबर का एंटी है ब्लू, ब्लू ब्लैक ग्रे। ना, ब्लू ब्लैक ग्रे, राइट, दैट इज ए वेरी गुड क्वेश्चन, लेकिन हम यहाँ पे नहीं, अभी टाइम बहुत हो चुका है, हम जी वहां पे सर। आपको एक्सप्लेन कर देगा, डोंट वरी। ओके 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 सर। हर चीज थैंक यू का सर। आपको मिलेगा, हर चीज का बारीकी से डिटेल्स मिलेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर मैम। सो आई एम ऑफ, मैं सेशन अभी ऑफ कर रहा हूं, मैं सबका परमिशन लेता हूं, और थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हम लोग 11 से क्लास में मिलेंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप करके देखिए, आपका जिंदगी में बदलाव आएगा ही आएगा। सो गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट थैंक सर, यू थैंक यू सर। सर। गुड नाइट सर। थैंक यू सर, थैंक यू। माय प्लेजर, गुड नाइट सर, गुड नाइट। वेरी गुड नाइट। you, sir.